गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर है हाइपरबोला। इससे पहले हमने पढ़ा है एलिप्स। हाइपरबोला में कुछ अलग नहीं करेंगे, सेम वही तरीका वही चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको रिलेट करके पढ़ना है एलिप्स से, ताकि हमको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े, और जो चीज़ की इम्पोर्टेंस जितनी होती है उतना ही करना चाहिए। तो हाइपरबोला की उतनी इम्पोर्टेंस है नहीं, कम इम्पोर्टेंस है, तो उस पर हम कम एफर्ट लगाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि कम टाइम में ख़त्म कर दिया, इम्पोर्टेंस कम है, एग्ज़ाम में आने के चांस कम है, कम क्वेश्चन आएगा तो कम ही एफर्ट लगाएंगे। ठीक, इलिप्स पढ़ लिया मीन्स हाइपरबोला भी पढ़ ही लिया आपने। ठीक है, फार्मूले सेम है, थोड़ा 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 समझना है अलग अलग से रिलेट करके। ठीक, दोनों से आपस में रिलेट करके समझना है बस, और कुछ अलग नहीं है। ठीक, इलिप्स हमने पढ़ लिया है, तो हाइपरबोला में कुछ अलग अलग नहीं करेंगे। ठीक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हाइपरबोला इसको जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर देंगे। और आप जाइए प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को वॉच करिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको बाद में भी करा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो हमने करा ही दिया है आपको। ठीक है, तो कुछ अलग क्वेश्चन भी हम लाएंगे, PYQ क्वेश्चन भी लाएंगे, कुछ अच्छे तरीके से आपको ट्रिक ये तरीके से सॉल्व करना भी बताएंगे। ठीक, अभी तो क्या कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट, कुछ आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे जज करना है, कैसे देखना है, कैसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो कैसे गेस करना है, या ट्रिक से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम बताएंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें करेंगे अच्छा क्वेश्चन, और उसमें जितनी भी ट्रिक हो सकती है आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि याद करने के लिए वैसे ही। ठीक है, आपको याद नहीं हो रहा तो उसके लिए भी ट्रिक है। और इसमें जितना हो सकता है उतना, जिस यूनिट में जितना हो सकता है, जिस तरीके से समझ सकते हैं आपको, हाँ आप समझ सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से हम समझाएंगे उसको, और इतना ज़्यादा नहीं करना है। जिस चीज़ में जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, जिस तरीके से आपको समझना चाहिए, समझ में। ऐसा नहीं है कि अब अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अलग तरीके से समझाएंगे तो समझ में तो आपको आ जाएगा, बट क्वेश्चन नहीं होगा। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन फॉर्म होगा, जिस तरीके से आपकी, उसी तरीके से आपकी सोच भी बननी चाहिए। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री अलग तरीके का है चैप्टर, तो उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसमें ये अलग है तो इसको अलग तरीके। क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते नहीं अच्छे से, क्योंकि ये लास्ट यूनिट होता है, इसलिए इसको हमने पहले स्टार्ट किया कि पहले आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको मिस कर दिया होता है, छोड़ दिया होता है, जबकि इतना अच्छा है नहीं। नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, आराम से हो जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे लेक्चर मिलेंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट है। आज इलिप्स भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, अच्छे क्वेश्चन उसमें भी करेंगे। फिर PYQ के क्वेश्चन आपको मिस कर रहे होंगे, तो PYQ के क्वेश्चन भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। अब बेसिक तो आप क्वेश्चन जितने भी बन सकते हो वो तो हम करा ही दिए हैं आपको। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखो, इलिप्स में हमने क्या पढ़ा, इलिप्स में बोला था कि इलिप्स में बोला था कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है F1, एक पॉइंट F2, 2 फिक्स पॉइंट है, और वहाँ से एक पॉइंट को हम एक प्लेन में मूव करा रहे हैं, एक प्लेन में मूव करा रहे हैं, और इस तरीके से मूव करा रहे हैं कि जो उसका F1 से F2 के भी, F1 से डिस्टेंस है प्लस F2 से डिस्टेंस है, दोनों का सम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। दोनों का सम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। यही F1, 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है, उनका सम करोगे, इन दोनों डिस्टेंस को सम करोगे ना, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट। अब क्या करेंगे, अब दो यहाँ से डिस्टेंस क्या है, F1 प्लस F2, F1 से भी डिस्टेंस प्लस F2 से भी डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमेशा। अगर ये 10, इसकी वैल्यू 10 आ रही है, तो हम कहीं भी चले जाएं, यहाँ भी चले जाएं, तब भी इसकी वैल्यू, अगर ये हो गया ए, देखो अभी ए था, अभी सी पॉइंट पे गए तो CF1 प्लस CF2, ये भी 10 ही आएगा, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये समझना है कि इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो दोनों फिक्स पॉइंट से भी
फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मतलब F1 से डिस्टेंस प्लस F2 से डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा में, ठीक है, हमेशा सेम ही आएगा। उसकी वैल्यू 10 आ रही है, 20 आ रही है, 50 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है वही आएगा, हमेशा वही आएगा। अभी देखो इसमें कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग था। इसमें क्या है, बोला है कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। ये बोला कि एक नंबर ऑफ पॉइंट का जो है उसका सेट ले रहे हैं और एक प्लेन में ले रहे हैं, जिसका क्या है, डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। अभी क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट फिक्स पॉइंट हैं, ये पॉइंट कहीं पे भी है। अब एक पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं या कहीं भी ले रहे हैं। अब उसमें क्या था, AF1 प्लस AF2 कांस्टेंट। इसमें ऐसा तो नहीं है, इसमें कुछ अलग है। इसमें बोल रहा है कि AF1 माइनस AF2 इज कांस्टेंट, मतलब उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, माइनस करेंगे दूसरे फिक्स पॉइंट से, तो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। यही है, ठीक है, हाइपरबोला में यही है। इलिप्स में क्या होता था, दोनों का सम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसमें क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक, अब हम आपको फिगर बता दे रहे हैं। ये देखो, इसको समझना है आपको, सीखना नहीं है, समझना है, क्योंकि सीख तो हमने पहले ही लिया है, तो इसमें सीखना कुछ है नहीं, कुछ जानना तो है नहीं, बस इसको समझना है। समझ में आया? ऐसे कुछ नई नई चीज़ होगी तो उसको क्या होगा, सीखना होगा, और ये क्या है, पुरानी चीज़ें, तो इसको क्या करने का, समझना। ये हो गया हमारे पास हाइपरबोला, ठीक है। और इसका एक फोकस यहाँ हो जाएगा F1 और एक फोकस यहाँ हो जाएगा F2, और ये हो जाएगा सेंटर 0 0। अब देखो हम इस हाइपरबोला, ये भी एक ही है, ऐसा नहीं है, दो पैराबोला है। ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है। यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पे मान लिया A पॉइंट ले लिया, देखते जाओ, तो क्या होगा, A पॉइंट, देखो या तो P पॉइंट ले लेते हैं, एक P पॉइंट ले लिया, तो क्या होगा, इस P पॉइंट का F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस का, देखो F1 से डिस्टेंस माइनस F2 से डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, माइनस करेंगे। ठीक, बस यही समझाना था। आई होप आपको समझ में आया। ये हमारा हाइपरबोला हो गया, ये दोनों हमारे इसके फोकाई हो गए, फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है। और देखो F1 F2 के बीच डिस्टेंस कितना होता था, देखो ये हमारा x बार हो गया, और ये हो गया y, ये हमारा AB, ठीक है, और ये हमारा CD। समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ हुआ नहीं हुआ ना? देखो उसमें क्या था, उसमें बोला था कि दोनों के सम का, जैसे कि AF1 प्लस AF2, ये दोनों का सम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। बट इसमें क्या है, अगर दोनों को माइनस करेंगे वो कांस्टेंट आएगा, यही हाइपरबोला। और इसमें इलिप्स में क्या है, यही डिफरेंस है। तो हाइपरबोला में लिखेंगे AF1 माइनस AF2, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। ए रहे या P रहे या कोई भी पॉइंट रहे, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये समझना है कि किसी भी हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका F1 से डिस्टेंस और माइनस F2 से डिस्टेंस क्या करें, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। और ये हो गया हमारा फोकाई F1, ये हो गया F2, ठीक। और ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस।
और ये एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस। ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस। जैसे उसमें होता था मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, F1 है, ये F1 है, ये F2 है। F1 F2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2c होता है। आपको पता होगा F1 F2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2c होगा। यहाँ पे लिखते हैं F1 F2 के बीच का डिस्टेंस होगा हमारे पास 2c। यही पढ़ा था ना इलिप्स में, यही पढ़ा था ना इलिप्स में कि दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2c होगा। ठीक है, तो दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2c है। और उसमें क्या होता था, ये हमारा मेजर एक्सिस, ये हमारा माइनर एक्सिस, यही होता है। ये हमारा मेजर एक्सिस, ये हमारा माइनर एक्सिस। तो जो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस है वही क्या है, मेजर एक्सिस। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2a। और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2b। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2b। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2c है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, c। क्योंकि ये जो इसका सेंटर होता है वही तो मिड पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है वही क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। इस सेंटर ही हमारा मिड पॉइंट होता है। तो इसको हाफ हाफ डिवाइड करेगा तो ये c, ये भी c। इसका क्वांटिटी कितना आ जाएगा, -c,0। और इसका क्वांटिटी कितना आ जाएगा, c,0। ठीक है, -c,0 और c,0। आई होप आपको समझ में आया। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ अगर हम बोलेंगे तो कितना, 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस की 2b। F1 F2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2c हो जाएगा। ठीक है, और ये हाफ डिवाइड करता है, मिड पॉइंट होता है, ये जो सेंटर होता है। तो ये लेंथ c और ये भी लेंथ c। आई होप आपको अच्छा लगा, समझ में आया। ठीक है, देखो कुछ भी निकलना है। इलिप्स था, इलिप्स था, उसमें क्या था, इन दोनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें क्या है, इसमें भी वही है, बट यहाँ पे क्या है, माइनर। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वहाँ पे F2 F1 की बीच डिस्टेंस कितनी थी, 2c। तो यहाँ भी 2c है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कितना था, -c,0 +c,0। ठीक, यहाँ भी वही है। और क्या, यहाँ पे जो मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बोल रहे हैं, लेकिन लेंथ क्या है, वही है 2a। और माइनर एक्सिस को बोल रहे हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2b। ठीक है, जो फोकाई से पास करेगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस, और उसमें क्या था, मेजर एक्सिस। ठीक, और ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। ये हमारा सेंटर 0 0। देखो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि दो फिक्स पॉइंट F1 F2 से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। कोई भी पॉइंट हम हाइपरबोला पे ले रहे हैं, उसका F1 से डिस्टेंस लेंगे माइनस उसका F2 से डिस्टेंस लेंगे, क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। अगर वो 5 2 3 4 कितना भी आ रहा है, लेकिन हमेशा इक्वल ही आएगा हाइपरबोला पे, किसी भी पॉइंट पे चले जाएंगे। ठीक है, यही बेसिक इसका फार्मूला है। ठीक, और ये उसका फिगर है। F1 F2 के बीच का डिस्टेंस 2c होता है, ऑलवेज होता है। ठीक है, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2c होता है। और ये हमारा हो जाएगा फोकाई से जो ट्रांसफ़र होता था उसको बोलते थे मेजर एक्सिस, उसमें यहाँ पे बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसका लेंथ वो होगा 2a। और जो माइनर एक्सिस उसमें बोलते तो यहाँ हो जाएगा उसको कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2b। बस फिगर अलग है, बाकी सारे नोटेशन सेम। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, नोट करिए। ठीक, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2c होता है, तो ये c + c, 2c हुआ ना, तो ये c और c। और ये 0 0 है इसका सेंटर, तो ये हो जाएगा -c,0 और ये हो जाएगा c,0। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया। इसको पॉज करिए, नोट करिए। सेम सेम है, सेम सेम है, कुछ अलग नहीं है। वहाँ पे क्या था, दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, सम क्या होता है उसका, कांस्टेंट होता है। यहाँ क्या है, दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, नोट कीजिए, सारे नोटेशन सेम है। F1 F2 का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है। जहाँ पे अगर वहाँ पे बोला था मेजर एक्सिस, यहाँ बोलेगा ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे लेंथ 2b है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया ये। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए, सारे नोटेशन सेम है, बस फिगर कुछ अलग है। बस ये याद रखना है कि दोनों, ये याद रखना है। अगर आप भूल भी कुछ जाएँ, सब कुछ भूल जाएँ, तो ये याद रखिए। ठीक, इसको याद रखना है कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसमें क्या था,
फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होता है, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस। वहाँ प्लस था या माइनस, बस फार्मूले में भी प्लस माइनस आएगा। वहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस था ना, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस वाई स्क्वायर + बी स्क्वायर। ये फार्मूला है इसका हाइपरबोला का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। सेम है, ज़्यादा फिर नहीं लगाना है, बहुत कम मार्क्स में आएगा। एक कद का क्वेश्चन आएगा, इससे बन जाएगा जितना हम बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, जितने क्वेश्चन बताएंगे उससे बन जाएंगे हाइपरबोला के सारे क्वेश्चन। पॉज करिए, नोट करिए। आपको समझ में आया है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, रिलेट करके अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पॉज करिए, नोट करिए। हमारे पास है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला क्या है, जो अभी बनाया है इससे पहले सेम वही है हमारा हॉरिजॉन्टल। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। देखो कुछ नोटेशन आपको लिखवा देते हैं ताकि आपको याद रहे। देखो अभी तो बताया, ये सेंटर है कितना है, 0,0। इसका एक फोकस यहाँ पे है F1 कितना है, -3,0। और दूसरा क्या है, फोकाई यहाँ पे F2, इसको क्या बोल सकते हैं, C,0। देखो जब यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, 2C। F1 F2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2C है। हमको पता है ना 2C है। ये डिस्टेंस F1 F2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2C है। तो ये हमारा मिड पॉइंट है जो सेंटर है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक C और यहाँ से यहाँ तक C + C 2C, ठीक। और ये जाएंगे निगेटिव एक्सिस में, तो क्या है -C,0। यहाँ पॉजिटिव है तो C,0। आई होप आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। इससे पहले यही तो लिखा है, अभी कुछ नया थोड़ी लिखा है, अभी कुछ नया नहीं लिखा है। इससे पहले जो लिखा था वही है, ठीक। और ये हमारा क्या है, इसको बोलेंगे x डैश, इसको बोलेंगे x। तो x डैश क्या है, हमारा है ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या है हमारा, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये हमारा y डैश क्या है हमारा, कॉन्जुगेट एक्सिस। अभी जो पढ़ा था वही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। ये हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ठीक। और AB क्या है हमारा, A और B क्या है हमारा, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो AB की लेंथ कितनी होगी, AB की लेंथ कितनी होगी, AB की लेंथ होगी 2A, ठीक। AB की लेंथ कितनी होगी, 2A। ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो AB की लेंथ कितनी होगी, 2A, ठीक। AB की लेंथ होगी 2A। तो यहाँ से यहाँ तक 2A। ये है हमारा मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट है ना। तो ये लेंथ कितनी होगी, A। तो इसको बोलेंगे A - A,0 और इसको बोलेंगे A,0। इसको -A,0 और A,0, ठीक। अभी ये हमारा C है और ये D है। तो CD ये क्या है हमारा, कॉन्जुगेट एक्सिस। इसकी लेंथ कितनी है, 2B। यहाँ पे लिखिए कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2B, ठीक। सब कुछ नोट हो गया। अभी देखो इक्वेशन क्या होता है, x² / A² - y² / B²। सेम जो इलिप्स में होता था इसमें भी है, नहीं है ना, सेम नहीं है ना। क्या डिफरेंस है, माइनस का। तो ये डिफरेंस है, बस यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, 2B² / A, ठीक। इसेंट्रिसिटी होती है C/A, ओके। आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, नोट करिए, ठीक है, ठीक। ये हमारा A और B क्या है, वर्टिसेस है। वर्टिसेस पूछेगा तो क्या बोलेंगे, -A,0 और A,0, ठीक। पॉज करिए, नोट करिए। अगर आपको फोकस पूछेगा तो -C,0 और C,0, ठीक है। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2B, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2A। और इसेंट्रिसिटी कितनी है, C/A। इसेंट्रिसिटी है C/A। और इक्वेशन क्या है, x² / A² - y² - B² = A = 1। आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, नोट करिए।